बोलती थी, जो सरकार बोलता था वही पुलिस वहाँ की बोलती थी। और सरकार के जो घर के आदमी थे, जो चीफ मिनिस्टर था उद्धव ठाकरे जी, उसका बेटा आदित्य ठाकरे जी, इन लोगों का लगता है कि इस केस में इन्वॉल्वमेंट है। नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने पहली बार इंटरव्यू में ये बात बोली कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। उन्होंने बोला कि दिशा सालियन केस और सुशांत सिंह राजपूत केस आपस में इंटरलिंक्ड है। उन्होंने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का भी नाम लिया है। तो इस वीडियो को पूरा देखेगा अंत तक और वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि जब भी मैं सुशांत सिंह राजपूत केस के ऊपर वीडियोस बनाता हूं तो वीडियो की रीच को अपने आप कम कर दिया जाता है ताकि वीडियो लोगों तक ना पहुंचे। लेकिन अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देंगे और शेयर करेंगे तो ये वीडियो आगे तक लोगों तक पहुंचेगी। बोलती थी, जो सरकार बोलता था वही पुलिस वहाँ की बोलती थी। और सरकार के जो घर के आदमी थे, जो चीफ मिनिस्टर था उद्धव ठाकरे जी, उसका बेटा आदित्य ठाकरे जी, इन लोगों का लगता है कि इस केस में इन्वॉल्वमेंट है। अब जब वहाँ के लोग बोलते हैं तो हमको बोलने में क्या दिक्कत है? उन्हीं लोगों के बात से तो सुन के ये बात बोल रहे हैं कि उन लोगों का ही है हाथ इसमें। तो वहाँ की पुलिस कैसे बोलेगी? सरकार जो बोलता था वो पुलिस बोलती थी। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने यह बात बोली कि सुशांत की हत्या हुई है। 3 साल बाद उन्होंने ये बात बोली है, क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत की खबर सामने आई थी 14 जून 2020 को, तब जो केस सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली ने किया था वो था अबेटमेंट टू सुसाइड का, जो कि होता है आत्महत्या के लिए उकसाने का केस। और ये केस उन्होंने दर्ज कराया था रेहा चक्रवर्ती के खिलाफ। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस केस में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अबेटमेंट टू सुसाइड केस को कोर्ट में प्रूव कर पाना मुश्किल होता है और दोषी को सजा दिलवा पाना वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए रेहा चक्रवर्ती को इस केस में कोई भी सजा नहीं हुई थी। रेहा चक्रवर्ती जो 2 महीने के लिए जेल में गई थी वो एनसीबी के द्वारा गई थी, क्योंकि जब एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रेहा चक्रवर्ती को ड्रग्स केस में पकड़ा था, उसके बाद रेहा चक्रवर्ती को 2 महीने की जेल हुई थी। उसके बाद वो छूट गई थी, बेल पर आ गई थी। मांग करते हैं कि सीबीआई अपने जांच की गति और तेज बढ़ाए। थोड़ा सीबीआई सुशांत के केस को आगे बढ़ाए, तेजी से बढ़ाए। जब सीबीआई से हम लोग पूछते हैं कि केस कहां तक पहुंचा, तो सीबीआई की तरफ से जवाब आता है कि हम इस केस के ऊपर काम कर रहे हैं, ये केस अभी पेंडिंग है, चल रहा है। लेकिन हैरानी की बात है कि 3 साल हो चुके हैं अभी तक इस केस को सीबीआई के पास, लेकिन अभी तक कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो कि बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। खैर, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने यह भी बोला कि सरकार जो बोलती थी वही पुलिस करती थी। सरकार जो बोलती थी वही पुलिस करती थी। और दिशा सल्यान का भी केस सीबीआई डील करे तो पूरा चीज बाहर आ जाएगा। दोनों का डेथ इंटरलिंक है। हाँ, दोनों केस इंटरलिंक है। आपकी दिशा सालियन से कभी भेंट हुई थी या बात? तो भेंट नहीं हुई थी, हम इतने जानते थे कि वो उसकी मैनेजर थी। हाँ। उन्होंने बोला कि दिशा सालियन केस और सुशांत सिंह राजपूत केस आपस में इंटरलिंक्ड है। बात मैं कितने सालों से बोल रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत केस की चाबी दिशा सालियन के केस से होते हुए गुजरती है, क्योंकि 8 और 9 जून की रात को जो हुआ दिशा सालियन के फ्लैट पर, वहीं सब कुछ स्टार्ट होता है। दिशा सालियन के केस को पुलिस ने बताया कि एक एक्सीडेंटल डेथ है, यानी कि जो दिशा सालियन थी वो पार्टी करते करते अपने फ्लैट से नीचे गिर गई और उसकी डेथ हो गई। कमाल करते हो यार। क्या वो 10 साल की बच्ची थी या फिर 6 साल की बच्ची थी जो खेलते खेलते नीचे गिर गई? और अगर खेलते खेलते नीचे गिर गई तो उसकी बॉडी को, जो उसका फ्लैट था, उसके बिल्कुल नीचे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। जो दिशा सालियन की बॉडी थी वो उसके फ्लैट के बिल्कुल नीचे नहीं थी, वो उसके अपार्टमेंट के बाहर गिरी हुई थी। ये था वो फ्लैट, ये था गेट अपार्टमेंट का, और उसकी बॉडी यहां पे गिरी हुई थी। ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्या वो छलांग मार दी थी वहां से? नहीं ना। तो फिर बॉडी इतनी दूर कैसे गिरी हुई थी? सोचिए, कोई भी लॉजिकल दिमाग वाला इंसान समझ सकता है इस बात को कि ये कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, ये एक कत्ल है। उस रात पार्टी में कौन कौन था उन सब को रिमांड पे लेना चाहिए, उसके बाद वो सच उगलेंगे। रोहन राय कहां था? रोहन राय क्यों नहीं आया मीडिया के सामने? क्यों वो बचता बचाया भागता हुआ फिर रहा था? उसे सब पता है, उससे पूछो उस दिन पार्टी में कौन था, क्या हुआ था, क्या वजह थी दिशा सालियन के नीचे गिरने की। आपको पता है दिव्या भारती केस में भी ऐसी हुआ था। 90s में
दिव्या भारती के केस को भी एक्सीडेंटल डेथ बताया गया था। बताया गया था कि उसका पैर फिसल गया, वो नीचे गिर गई। कमाल करते हो यार, हम सब तो बेवकूफ़ है ना, हम सब तो बेवकूफ़ है। कोई भी फ्लैट में, कोई भी अपार्टमेंट में कम से कम 3 फुट की रेलिंग होती है, 3 फुट की बाउंड्री होती है, ताकि कोई नीचे ना गिरे। और दिशा सालियान ज़्यादा लंबी भी नहीं थी, वो 5 फुट समथिंग की थी। तो एक 5 फुट समथिंग की लड़की 3 फुट की रेलिंग से कैसे गिर सकती है, मुझे आप ये बता दो जरा। नहीं प्रूव कर पाओगे, नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये सब 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 साजिश है। कुछ दिन पहले उसके बाद सुशांत का भी डेथ हो गया, तो दोनों आपको लगता है कि 8 तारीख को दिशा सल्यान का हुआ था, 14 तारीख इसका हुआ था। कनेक्शन इसमें ये है कि उसका जो मर्डर हुआ था, मर्डर के पहले दिशा सल्यान सुशांत को कुछ फोन पर बात की थी कि इस तरह से मेरे साथ हुआ है। तो शायद सुशांत बोला था कि हम इसको पब्लिकली आवाज उठाएंगे, इसके लिए हो सकता है कि यही कनेक्शन हो। इसीलिए सीबीआई इस केस में भी करे, सीबीआई इंक्वायरी। तो अगर नहीं त्वरित कार्रवाई करेगी तो अब आगे क्या करेंगे आप? आगे क्या करेंगे, अब तो सरकार से रिक्वेस्ट यही करेंगे, और क्या कर सकते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने भी ये बात बोली कि दिशा सालिया ने अपनी डेथ से पहले सुशांत सिंह राजपूत को कॉल किया था, उसने कुछ बताया था सुशांत सिंह राजपूत को, और सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था कि मैं पब्लिक के सामने आऊंगा, इस बात को रखूंगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं सबका पर्दाफाश करूंगा। ये बात बोली सुशांत सिंह राजपूत ने। इसके बाद ये खबर सामने आती है कि दिशा सालियन डाइड, और जब ये पता लगता है सुशांत सिंह राजपूत को, तो वो वहां पर खड़े खड़े गिर जाते हैं, फेंट हो जाते हैं ये खबर सुन के, और वो बोलते हैं कि मैं सबको सच बताऊंगा। सुशांत सिंह राजपूत ने हार्ड ड्राइव्स में कोडिंग के जरिए सारे के सारे सबूत इकट्ठे करके रखे हुए थे। वो सब लोगों को एक्सपोज करने वाले थे जो कि दिशा सालियान के कत्ल में मौजूद थे, लेकिन इससे पहले उन कातिलों ने सुशांत सिंह राजपूत को भी ठिकाने लगा दिया। हमें बताया गया कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, लेकिन 13 जून की रात को ही सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया था। और 14 जून को भी जब वहां पे पुलिस वाले पहुंचे थे, तब सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी में जान थी, उनकी फिंगर्स मूव कर रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसको लापरवाही कहिए या फिर षड्यंत्र कहिए, लेकिन ये सच है, बहुत ज्यादा लापरवाही हुई थी। जिस तरीके से सबूतों को एक पन्नी में ले जाया गया, उससे आप समझ सकते हो कि किस तरीके से इस केस में ढील बरती गई थी। जिस तरीके से उस पूरे सिनारियो को, उस पूरे एरिया को सील नहीं किया गया था, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, ये सब क्या है यार, व्हाट इज दिस। सबको सब कुछ पता है, सबको सब कुछ पता है। पिछले 3 साल से हम लोग जो आवाज उठाते आ रहे हैं, शायद इसी की वजह से इस केस में इतनी इंप्रूवमेंट हुई, वरना कब का ये केस बंद कर दिया जाता। दिव्या भारती के टाइम भी ऐसे हुआ था, श्रीदेवी के टाइम भी ऐसा हुआ था, और न जाने कौन कौन, कितने लोग, कितने विक्टिम्स बने हैं। लेकिन इस बार आवाज उठाई गई थी, एनसीबी भी इन्वॉल्व हुई, ईडी इन्वॉल्व हुई, सीबीआई इन्वॉल्व हुई, लेकिन अब लगता है कि इसकी आवाज दबती जा रही है। क्योंकि कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ऐसा ही कुछ हो रहा है। लेकिन अब जो सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने ये बातें बोली है, तब शायद एजेंसीज के कान खड़े होने चाहिए। खैर, आगे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके सामने रखूंगा। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियो की रीच को कम कर दिया जाएगा। बाकी कोई शिकायत हो या कोई सुझाव हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।